एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची जिसका नाम जिया होता है वो अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं जा रही होती है और क्योंकि उस बच्ची का बर्थडे था तो उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट भी देते हैं। तभी रास्ते में अचानक से चारों ओर अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते उन लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है जहाँ कार पलटी खाकर रोड पर गिर जाती है और उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि वो और उसके पेरेंट्स कार में उल्टे लटके हैं। उसके बाद वो मदद के लिए किसी को बुला रही होती है। तभी वो देखती है कि दो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों एकदम से उसके पास आ जाते हैं और झुककर देखते हैं, जिसे देखकर जिया जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो दोनों उसके मॉम डैड थे। वहीं जिया की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि बाजू में उसके डैड बैठे थे और मॉम किचन में थी, जहाँ उसे समझ आता है कि वो बस एक सपना था और फिर वो उन्हें हक कर लेती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है जो वैसे ही टूटा हुआ था जैसे कि एक्सीडेंट में था और फिर वो कपड़ों पर लगे ब्लड के निशान को भी देखती है जो एक्सीडेंट में लगा था। जिया अपनी मॉम को कहती है कि उसे वॉलनट कुकीज खाने हैं, जिसके बाद उसकी मॉम किचन में जाकर कुकीज ढूंढने लगती है। जिया भी उनके पीछे जाती है और वहाँ से कैंची उठाकर पीछे छुपा लेती है और उन्हें कहती है कि उसे वॉलनट से एलर्जी है। फिर भी उसकी मॉम उसके लिए कुकीज क्यों ढूंढ रही है, जहाँ उसकी मॉम कहने लगती है कि थकान की वजह से वो भूल गई थी। जिया कहती है कि उसकी मॉम कभी नहीं भूल सकती कि उसे एलर्जी है क्योंकि उसकी मॉम एक डॉक्टर है। तभी जिया उस कैंची से उस लेडी पर हमला कर देती है और वो लेडी जिया का गला दबा देती है और फिर जिया उन दोनों से अपनी जान बचाने के लिए भागकर अपने कमरे में चली जाती है और डोर को टाइटली लॉक कर देती है। वो दोनों उसके पीछे आते हैं और डोर को जोर जोर से पीटने लगते हैं। डोर ना खुलने पर वो लॉक तोड़ देते हैं, जिसके डर से जिया दूसरे कोने में जाकर छुप जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। कुछ देर बाद जिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वहाँ एक लाल छाते वाला शख्स खड़ा है जो जिया को देखकर पूछने लगता है कि क्या वो एयुम है और फिर उस पर मैजिक करता है। लेकिन फिर वो कहता है कि वो एयुम नहीं है। फिर वो शख्स बैठकर जिया को कहता है कि आज उसने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाए वरना वो उसे मार देगा। अब हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम उसी लाल छाते वाले पर्सन को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का मेल लीड भी है और उसका नाम है लियोन। लियोन उठता है और रेडी होकर अपना लाल छाता लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर बारिश हो रही थी जहां लोग यही बात कर रहे थे कि वेदर फोरकास्ट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बारिश होने वाली है, जिसकी बात सुनकर लियोन कहता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज फॉक्सेस की शादी होने वाली है। अब लियोन अंदर जाता है और एक दुल्हन से मिलता है। वो लियोन से पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जहां लियोन कहता है कि उसे तो ढूंढना ही था क्योंकि वो इतने लोगों को मार जो चुकी है और अपना चेहरा और पहचान छुपाकर वो कितने दिन तक रह पाएगी। जहां वो लड़की कहती है कि अब वो बदल चुकी है और अब उसे प्यार हो गया है और वो हैप्पी रहना चाहती है। लियोन कहता है कि इतने लोगों का लीवर खाने के बाद वो कैसे खुश रह सकती है, उसे तो आज मरना ही होगा। जिस पर वो लड़की लियोन से कहती है कि उसे भी तो एक बार इंसान से प्यार हुआ था और फिर वो लड़की अपने नाखून से लियोन पर हमला कर देती है, जिससे बचकर लियोन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वहीं वो लड़की लियोन से कहती है कि वो बस लास्ट बार अपने प्यार को देखना चाहती है। तभी एक लेडी उस लड़की को बुलाने आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रामा की फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो कि एक अर्बन माइंस कंपनी में डायरेक्टर है और वो अपनी स्क्रिप्ट में मॉन्स्टर के बारे में स्क्रिप्टिंग कर रही थी, जहाँ उसका फ्रेंड लीरैंग उसे कहता है कि क्या सच में वो इन चीजों पर बिलीव करती है। जहाँ जिया को अपने बचपन का एक्सीडेंट याद आने लगता है। इधर लियोन वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहा होता है। वहीं जिया भी शादी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई होती है। अब वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद लियोन और उस लड़की में जोरों की फाइट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि लियोन एक 9 टेल्ड फॉक्स है जो बुरे फॉक्सेस को मारता है। वो लड़की लियोन से बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लास्ट में लियोन उसे मार देता है और फिर मारने के बाद उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है और उसका वेडिंग ड्रेस वहीं पर पड़ा रहता है। वहीं बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उन्हें लग रहा था कि दुल्हन शादी से भाग गई। बीच में जिया की नजर लियोन पर जाती है और सोचती है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। उसके बाद लीरैंग और जिया उस लड़की के वेडिंग ड्रेस का इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ वो लीरैंग से कहती है कि भला कोई लड़की इतनी लग्जूरियस लाइफ छोड़कर शादी से क्यों भागेगी। फिर वो लीरैंग के ड्रेस पर लगा खून का निशान बताते हुए कहती है कि जरूर इस लड़की की किसी के साथ हाथापाई हुई है। उसके बाद जिया लीरैंग को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद जिया को ड्रेस पर कुछ बाल मिलते हैं, जिसके बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है कि वो रेड फॉक्स के बाल हैं। लेकिन जिया कहती है कि वो तो अब खत्म हो चुके हैं। वो कहता है कि उन्होंने फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था और कोई फॉक्स भूखा हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। जिस पर जिया कहती है कि
उन फॉक्सेस पर जीपीएस ट्रैकर लगे हैं, इसीलिए वहाँ कोई फॉक्स आ ही नहीं सकता। और जिया कहती है कि उसने खुद एनिमल शो के लिए एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर 2 साल काम किया है। जिया के जाने के बाद वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट घबरा कर किसी को फोन लगा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लियोन एक पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ वो देखता है कि एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसका गुब्बारा हवा में उड़ गया था। लियोन अपने मैजिक से उस गुब्बारे को फिर से ले आता है और उस बच्ची को दे देता है, जिसे पीछे खड़ा एक बच्चा देख रहा होता है। वो बच्चा लियोन के पास आकर पूछता है कि क्या वो एलियन है, जिस पर लियोन कहता है कि वो एक 9-tailed फॉक्स है और उसकी उम्र करीबन 1000 साल है। वो बच्चा उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, तो लियोन बताता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, मतलब कि वो अपने पहले प्यार को पाने यहाँ आया है, क्योंकि एक फॉक्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करता है। इतना कहकर लियोन वहाँ से आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लेडी भी एक फॉक्स है और लियोन उसके लिए 6 साल से काम कर रहा है। लियोन उस लेडी से पूछता है कि कब तक उसे फॉक्सेस को मारना पड़ेगा, जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे किसने कहा था कि माउंटेन गॉड की पोजीशन छोड़कर वो यहाँ एयम के क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। इसके बाद वो लेडी उस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेकर अपने मैजिक से जलाने की बात करती है, जहाँ लियोन उन्हें कहने लगता है कि वो तो बुरा मान गई, वो तो बस मजाक कर रहा था। इधर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसे फोन लगा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लियोन ही था, और फिर वो लियोन को मिलने बुलाता है। वहीं ऑफिस में लीरेंग वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है, जिसमें जिया वही रेड छाते वाले पर्सन को देखती है, लेकिन उसने छाते से अपना फेस कवर किया हुआ था। पर जिया को याद आता है कि उस दिन भीड़ में जिस आदमी को उसने देखा था उसके पास भी रेड छाता ही था। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और लियोन बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ वो लियोन को अलर्ट रहने के लिए कहता है। उसके बाद जिया एक लड़के से मिलती है और उसे लाल छाते वाले पर्सन की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, वो एक मॉन्स्टर है जो कभी बुढ़ा नहीं होता और वो कभी नहीं मरता। लेकिन जिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसके बाद जिया उस लड़के से पूछती है कि वो क्या करता है, जहाँ वो लड़का बताता है कि वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बहुत गरीब है। तभी जिया की नजर उसके शूज पर जाती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसा कौन सा गरीब है जो इतने महंगे शूज पहनता है। इतना कहकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है कि उसने लाल छाते वाले को योंगे में देखा है, लेकिन जिया को अभी भी यकीन नहीं था, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो खुद ही वहाँ जाकर चेक कर ले। और फिर वो लड़का भी बाहर आकर अपना रूप बदल लेता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो भी एक फॉक्स ही था। अब वो लड़का लियोन को फोन करता है, जहाँ लियोन शांति से अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहा था। वो लड़का उसे बताता है कि उसे पता है वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है और इस बारे में उसे एक बात भी पता चली है, इसीलिए अगर वो जानना चाहता है तो फौरन उससे आकर मिले। अब रात को जिया उस लड़के के बताए हुए लोकेशन के मुताबिक एक बस स्टैंड पर आती है, जहाँ चेयर पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसका नाम सुयोन होता है, और पास ही उसे एक बुढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ दिखता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है और वो लड़की उसमें चढ़ जाती है। जिया भी बस में चढ़ने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है। जाती हुई बस में जिया की नजर लियोन पर पड़ती है। वो बस का पीछा करती है लेकिन नहीं रोक पाती, जिसके बाद जिया उस आदमी को घर छोड़ने के लिए अपने कंधों पर लटका कर लेकर जाती है। रास्ते में चलते हुए जिया उससे बहुत डर भी रही थी, क्योंकि वो आदमी ब्रीथ नहीं कर रहा होता है और उसने जिया को गले से टाइट पकड़ रखा था। तभी वो आदमी उतर जाता है और पीछे से एक टैक्सी आ जाती है। जिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी गायब हो चुका था। वो टैक्सी में बैठकर जल्दी से उस बस के पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो वही जगह थी जहां 21 साल पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और वो लोग गायब हो गए थे। जिया बस में जाकर देखती है कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन सुयोन अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ लियोन जख्मी हालत में जा रहा होता है। सुयोन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां जिया डिटेक्टिव को बताती है कि इस बस में एक आदमी और था, लेकिन वो गायब हो गया। अब हॉस्पिटल में सुयोन को होश आता है, जहां जिया उसे लियोन की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सुयोन कहती है कि वो उसे मारने आया था। उसके बाद लियोन सुयोन को देखने हॉस्पिटल आता है, जहां जिया भी उसे देख लेती है और फिर उससे बात करती है, लेकिन लियोन उसे कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था। वहीं जिया को उसकी आवाज से लग रहा था कि वो उसे पहले से जानती है। फिर जिया उसकी फिंगरप्रिंट लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियोन किसी भी चीज पर अपना हाथ नहीं लगाता और न ही जिया के पूछने पर अपना नाम बताता है। इतना कहकर लियोन वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया अपना बैग फेंक कर लियोन को दे देती है और कहती है कि इसमें उसका विजिटिंग कार्ड है,
लेकिन लियोन कहता है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि जिया ने ट्रिक से फिंगरप्रिंट ले लिया होता है। अब रात को हॉस्पिटल में सुयोंग जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। जिया फौरन दौड़कर उसके पास आती है। सुयोंग धीरे से जिया के कानों में कहती है कि अगर वो यहाँ रही तो मर जाएगी। जिसके बाद जिया उसे अपने घर ले जाती है और हॉस्पिटल में जब लियोन को सोयोंग नहीं दिखती तो वो गुस्सा होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। अब घर पर रात को जिया अचानक सोयोंग को अपने सामने देखकर डर जाती है। जिसके बाद सोयोंग उसे एक्सीडेंट वाली रात के बारे में बताती है। वो कहती है कि उस दिन अचानक बस की लाइट ऑफ हो गई और वो देखती है कि सभी लोग मर चुके हैं और वो लाल छाते वाला आदमी उसे भी मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से वो बच गई। लेकिन असल बात ये थी कि सोयोंग भी एक फॉक्स है और जब बस टनल से गुजर रही थी उसने सबको मार दिया। जिसके बाद उसके और लियोन के बीच फाइट हो जाती है और लियोन जख्मी हो जाता है। ये बात जानकर जिया सोयोंग से कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इतने में ग्लास नीचे गिर जाता है और फिर जिया उसे उठाते हुए सोयोंग से कहती है कि वो देर रात कहाँ जा रही थी, जहाँ वो कहती है कि वो अपने घर जा रही थी। जिया कहती है कि उसके एड्रेस के हिसाब से तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी और जिया उसकी गर्दन पर कांच का टुकड़ा रख देती है। सोयोंग हंसती है और अपना रूप बदल देती है और हम देखते हैं कि वो वही लड़का है जिसने लियोन को आइसक्रीम खाते वक्त कॉल किया था। अब वो जिया पर हमला करने ही वाला था। इतने में लियोन आ जाता है और जिया को पेज पर लिखा एड्रेस बताकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद लियोन और उस लड़के के बीच में फाइट होती है और हमें पता चलता है कि वो लियोन का भाई था। वहीं ये सब कैमरास में रिकॉर्ड हो रहे थे क्योंकि जिया ने पूरे घर में कैमरा लगा दिया था। उसके बाद लियोन का भाई जाते जाते उससे शर्त लगाता है कि अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो वो जिया को मार देगा। अब जिया लियोन के करीब आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, जहां लियोन अपनी आंखों से मैजिक दिखाता है और कहता है कि वो उसके बारे में भूल जाए। नेक्स्ट सीन में लियोन अपने घर आता है और देखता है कि लैपटॉप में उसके और उसके भाई की फाइट चल रही थी। वहीं बैल्कनी में वो जिया को देखता है। लियोन उसे कहता है कि क्या उसे सब याद है, जहां जिया कहती है कि उसके ऊपर उसका कोई मैजिक काम नहीं करता और असली फुटेज उसके पास है और अगर उसे चाहिए तो लेकर बताए। तभी जिया बैल्कनी से नीचे कूद जाती है। लियोन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है और नीचे आने के बाद जिया को पता चलता है कि वो इंसान नहीं है और जिया कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। फिर वो एक क्रिंज निकालकर उसके गले में लगा देती है। हमें लियोन की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जब वो जंगल का मास्टर था जो हवा और बारिश को भी कंट्रोल कर सकता था। एक दिन लियोन पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आकर उसके सर को सहलाने लगती है। लियोन की आंख खुलती है और वो उससे कहता है कि क्या वो मरना चाहती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे तो लगा था कि उसे अच्छा लगेगा। लियोन कहता है कि वो जानती भी है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम एक फॉक्स हो। वहीं वो लड़की अपने बारे में भी बताती है। वो एयुम है और उसके पास एक लाल छाता था जिसे लेकर वो रोज लियोन से मिलने आया करती थी। दिन बीतते गए और एयुम और लियोन को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन एक दिन एयुम को कोई मार देता है और एक लेडी उसकी स्पिरिट को डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए नाव में बिठाकर जा रही होती है। लियोन भागता हुआ उसके पीछे आता है और पानी को फ्रीज कर देता है और क्योंकि एयुम एक आत्मा होती है तो लियोन उसे रोक नहीं सकता था। फिर लियोन उसके पास जाकर कहता है कि वो फिर से जन्म ले और वो उसे ढूंढ लेगा। लियोन उसके मुंह में एक फॉक्स बर्ड छोड़ देता है, जिसके बाद लियोन एयुम की शक्ल जैसी बहुत सी लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो एयुम नहीं होती। वो 21 साल पहले जिया से भी मिला था, लेकिन वो भी एयुम नहीं थी। सीन प्रेजेंट में आता है। लियोन अपनी आंख खोलता है तो जिया के घर में होता है। वहीं जिया उससे मदद मांगती है, जिस पर लियोन कहता है कि अगर वो उसे कन्विंस नहीं कर पाई तो जो वो देखना चाहती है उसे देखने के लिए वो उसकी आंखें छीन लेगा। जिसके बाद जिया कहती है कि अभी भी वो वैसा ही है जैसा कि 21 साल पहले था। जहां लियोन उसे बताता है कि वो 9 टेल्ड फॉक्स है। जिया उसे पूछती है कि 21 साल पहले लियोन ने उसे क्यों बचाया था, तो लियोन कहता है कि जिया की शक्ल एक लड़की से मिलती है जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिया वो लड़की नहीं थी। जिया उससे कहती है कि फिर उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी नहीं मिली थी और अब उसके पास आखिरी क्लू लियोन ही है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन लियोन कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं जिया उसे वो पेन ड्राइव बताकर कहती है कि किसी को लियोन की सच्चाई नहीं पता है, इसीलिए अच्छा होगा कि लियोन उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करे। तभी लियोन अपने मैजिक से जिया को एक आंख से अंधा कर देता है और कहता है कि किसी को डराने से पहले खुद सोच ले कि वो कितनी पावरफुल है। जिया कहती है कि वो उसे डरा नहीं रही है,
बल्कि अपना चांस ले रही है। और फिर पेन ड्राइव को चाय में डालकर कहती है कि अगर कोई फॉक्स किसी के एहसानों तले दबा होता है तो वो उसे चुकाता जरूर है। जिया कहती है कि जब उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे वो सब कुछ भूल जाएगी, जिसके बाद लियोन उसकी आंखें ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया टीवी में अपने पेरेंट्स के साथ बिताए मोमेंट्स को देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर मॉम के हाथ पर जाती है। वो उसे कुछ दे रही होती है और वो चीज टीवी से बाहर आकर जिया के पैरों में गिर जाती है, जिसे देखकर जिया जोर से चिल्लाती है, लेकिन असल में ये उसका एक बुरा सपना था। वहीं दूसरी तरफ लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है और उस लेडी से पूछता है कि क्या एयुम ने फिर से दोबारा जन्म लिया है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने फिर से अपने उसी फेस के साथ जन्म लिया होगा, जिस पर वो लेडी बताती है कि शायद ही हो, और हो सकता है कि उसने लड़के के रूप में जन्म लिया हो। लियोन कहता है कि भले ही वो लड़का हो या लड़की, सुंदर हो या फिर बदसूरत, बस वो 60 साल की ना हुई हो, क्योंकि अब इतने समय बाद वो जब उससे मिलेगा तो वो नहीं चाहता कि एयुम जल्दी मरे। वहीं जिया अपने कलीग के साथ लिफ्ट में जा रही होती है, जहां वो तीनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लियोन उस लेडी को लिपस्टिक देकर जिया के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद लियोन जिया को फोन करके उसके पेरेंट्स की डेथ का समय पूछता है और उसे मिलने रेस्टोरेंट बुलाता है, जहाँ लियोन उसे बताता है कि डेथ लिस्ट में उसके पेरेंट्स का नाम है ही नहीं। ये बात जानकर जिया बहुत खुश होती है और उससे पूछती है तो आखिर वो कहाँ है, लेकिन लियोन इस बारे में नहीं जानता था। दूसरी तरफ ऑफिस में जिया के कलीग्स ने जो बुरे सपने देखे थे वो सच हो रहे थे। उसके बाद लियोन जिया से कहता है उसका काम खत्म हुआ, इसीलिए अब वो दोनों नहीं मिलेंगे, जहां जिया उसे रोकने लगती है और मदद मांगती है, जिस पर लियोन कहता है कि वो दोनों एक दुनिया के नहीं हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें। पर जिया कहती है कि वो कभी उसके रास्ते में नहीं आएगी, बस वो चाहती है कि लियोन फिर से गायब ना हो। तभी जिया को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कलीग की मॉम की डेथ हो गई है। ये बात जिया लियोन को बताती है कि उसकी कलीग को एक बुरा सपना आया था और कोइंसिडेंटली वो सच भी हो गया। ये बात जानकर लियोन कुछ सोचता है और जिया से कहता है कि क्या वो सच में उसकी दुनिया देखना चाहती है। उसके बाद जिया अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेने ऑफिस में आती है और फिर एक आदमी उसके इक्विपमेंट्स लेकर रूम में जाता है, जहां वो कुछ सिक्के जमीन पर डाल देती है, जिसे देखकर उस आदमी की आंखें लाल हो जाती है और वो उन सिक्कों को खाने लगता है। जिया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और तभी वो आदमी जिया पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में लियोन वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। जब फाइनली लियोन उस आदमी को मारने वाला होता है तो वो आदमी उसे रिक्वेस्ट करता है कि लियोन उसे ना मारे। लियोन पूछता है कि क्यों, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे लियोन के भाई ने भेजा था। वहीं जिया लियोन से पूछती है कि ये कौन है, जहाँ लियोन बताता है कि ये एक बल्कसारी है जो डरावने सपने खाता है। इतने में वो बल्कसारी उड़कर जिया के पास आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जहां लियोन जिया से कहता है कि उसने कहा था ना कि अगर वो उसके पास रहेगी तो बोझ ही बनेगी। इतना कहकर लियोन सिक्के उछालकर उस बल्कसारी को मार देता है और फिर जिया से कहता है कि उसने देख ही लिया होगा कि लियोन की दुनिया कैसी है, इसीलिए अच्छा होगा कि वो वहाँ से चली जाए। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ मछुआरे दिखाए जाते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं। वहीं उन मछलियों में उन्हें एक ह्यूमन स्कल मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन स्कल का टूटा हुआ दांत देखकर उन लोगों को पता चलता है कि वो उनके ही किसी साथी मिस्टर सीओ का स्कल है। वहीं इस केस के बारे में जिया को पता चलता है और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहां सीओ की बेटी भी मौजूद थी और वो रो रही थी। तभी लीरेंग मतलब लियोन का भाई वहां आता है और उसे हैंकी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन ने उस बल्कसारी को फ्रिज में बंद करके रखा था और फिर वो उससे लीरेंग के बारे में पूछता है और लीरेंग से मिलने जाता है और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि लीरेंग अपने भाई से इतनी नफरत इसीलिए करता था क्योंकि लियोन ने एयुम के लिए माउंटेन गॉड की पोजीशन और साथ ही अपने छोटे भाई को छोड़ दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया और लियोन उसी आइलैंड पर जाते हैं जहां वो स्कल मिला था, क्योंकि जिया को लग रहा था कि शायद उसे अपने पेरेंट्स के बारे में वहां कोई क्लू मिल जाए। लियोन देखता है कि वो वही आइलैंड था जहां वो और एयुम रहा करते थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों मिस्टर सीओ की बेटी से मिलते हैं और फिर जिया केस से रिलेटेड उसका इंटरव्यू लेती है।
उसके बाद वो लड़की उन दोनों को स्टे करने के लिए कमरा देती है और क्योंकि वहाँ एक ही कमरा था तो लियोन और जिया उसके लिए लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया वहाँ के लोगों से पूछताछ करने जाती है, लेकिन किसी डर की वजह से वहाँ के लोग कुछ नहीं बताते हैं। जिसके बाद लियोन और जिया फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ लियोन आंखें बंद करके वहाँ के पक्षियों से बात करने लगता है और जिया को बताता है कि वहाँ की स्पिरिट्स वहाँ से जा चुकी है और अब ये एक डेड फॉरेस्ट है। तभी एक लड़की वहाँ आती है जो एक स्पिरिट थी और वो माउंटेन के फॉर्मर मास्टर मतलब लियोन को ग्रीट करती है। लियोन उससे पूछता है कि यहाँ की स्पिरिट्स के साथ इतना बुरा किसने किया। वो लड़की बताती है कि ये आइलैंड अब बदल चुका है, इसीलिए वो नहीं जान पा रही कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। पर हाँ, उसे याद है एक बार कोरियन वॉर के बाद एक बुरी चीज वहाँ पर आई थी जिसे वो लड़की रोक नहीं पाई क्योंकि वो वीक थी और उस समय से वो वही पेड़ पर रस्सी से बंध गई है। जिसके बाद जिया रस्सी को काट कर उस लड़की को आजाद कर देती है। वहीं वो लड़की जिया से कहती है कि फॉरेस्ट की वुड के साथ जिया की हिस्ट्री जुड़ी है, इसीलिए उसे आइलैंड के नॉर्थ साइड में जाना चाहिए, वहीं उसे अपना पहला जवाब मिलेगा। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जिया उस लड़की के बताने पर उस जगह जाती है और वो जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। वो अपने बैग से अपने पेरेंट्स का फोटो निकाल कर देखती है जिसमें वही जगह थी, लेकिन वो लोग जिया के बर्थ से पहले ही वहाँ आए होते हैं। उसके बाद रात को जिया और लियोन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जिया लियोन का मजाक उड़ा रही होती है और हंसने लगती है। उसे देखकर लियोन को एयुम का हंसता हुआ चेहरा याद आने लगता है। जिया के सोने के बाद लियोन उस पर मैजिक करता है, ये सोचकर कि शायद वही एयुम हो, लेकिन इस बार भी वो मैजिक काम नहीं करता। लियोन उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चला जाता है। अगले दिन लियोन दो लेडीज को एक पौधा दिखाकर उन लेडीज से सच बात निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है और वो लेडीज मान भी जाती है, लेकिन साथ ही उन दोनों को ये बात किसी को बताने के लिए मना करती है। वो लेडी कहती है कि वहाँ स्कल का मिलना पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे कई स्कल वहाँ मिले हैं और ये बात वो डिटेक्टिव को भी बताती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि ऐसे केस 1954 में भी हो चुका है। इतने में वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। जिया उससे पूछती है कि वो वही है ना जो उस दिन सीओ के साथ था, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। जिया भी उसके पीछे भागती है। तभी वो आदमी जिया पर हैमर से हमला करता है, लेकिन लियोन उसके बीच में आ जाता है और हैमर उसे ही लग जाता है। लियोन उसे मारने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लीरैंग भी वहाँ आ जाता है और वहाँ के लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लियोन जिया की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका जख्म आग की तरह जल रहा है। इतने में जिया लियोन की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत दिनों बाद देखा है। जिस पर लियोन उससे पूछता है कि वो है कौन। जिया कहती है कि वही जिसका वो इंतजार कर रहा था और लियोन से कहती है कि उसने उसे क्यों मारा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।